कि ये वोट लूटने वाले सपा बसपा कांग्रेस वाले थे, अब वो वोट इधर आ गया है और इस वोट से ही हम जो है दारा सिंह चौहान को जिताएंगे। वोट नहीं है, चोट है, और ये चोट देना है उन्हें जिन लोगों ने इनके नोट और नौकरियों पर डकैती डाला है। पहले मधुशाला में भर्ती कराया, मतलब झौआ भर वोट को पौआ बांटकर आपको ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो पावर में चले गए, आप लोग पाँव में चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद लगातार मऊ में रुके हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आज इन्होंने चुनाव प्रचार का अपना कार्यालय का उद्घाटन किया है और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया है बाकायदे, और उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो यह उपचुनाव है, इस उपचुनाव में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को काम करना है और बीजेपी को जिताने के लिए किस प्रकार की रणनीति बनाई जाए, यह पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। यहाँ पर एक पाठशाला भी चलाया जा रहा है डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा, और उसमें लिखा भी हुआ है कि निषाद बाहुल्य गांव में जो है ये 5000 की वोट की बात हो रही है। इसमें अलग अलग जो जगह हैं इस घोसी विधानसभा क्षेत्र में, उन जगहों पे यह जो है कहाँ कहाँ कितने वोटर हैं इसको लेकर ये अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जो लोग हैं उनको बता रहे हैं, और किस प्रकार की रणनीति तैयार की जाए इस घोसी विधानसभा उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए, उसके लिए भी यह बाकायदे यहाँ पाठशाला चला रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, निषाद बाहुल्य गाँव 5000 वोट और अलग अलग फतेहपुर, चमरई, पकड़ी, वलीदपुर, कहाँ कहाँ कौन कौन लोग हैं, किसको डिप्यूट किया जा रहा है इस चुनाव को लेकर, और किस प्रकार से इस पूरे चुनाव की रणनीति बन रही है डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बाकायदा यहाँ पाठशाला आयोजित करके बताई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये कैसी पाठशाला चल रही है और क्या क्या अपने आप कार्यकर्ताओं को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। वोट नहीं है, चोट है, और ये चोट देना है उन्हें जिन लोगों ने इनके नोट और नौकरियों पर डकैती डाला है और इनके साथ धोखा दिया 70 साल से। जिस तरीके से मुगलों और अंग्रेज़ों को चोट देकर लात मार कर देश से भगाया गया था, वैसे ही ये वोट नहीं है, चोट है। उनको गद्दी से हटाकर प्रदेश से भगाया जा रहा देश से, जो इनका हिस्सा खा रहा है। एक बार बोलो भाई, जय निषाद रहा, निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय निषाद रहा, जय श्री राम, जय श्री राम। हमें पौआ चाहिए कि पावर? क्या क्या निषाद राज के हाथ में क्या था? उनके खून में क्या था? भगवान राम के हाथ में क्या था? उनके खून में क्या था? दोनों लोगों के कलम में क्या था? राम राज में क्या था? हमारे इतिहास में क्या था? निषाद राज की भूमि में क्या था? वो स्वर्ग भूमि में क्या था? श्रृंगेरपुर धाम में क्या था? क्या चाहिए? क्या 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 चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाथी वालों ने आपसे क्या छीना? क्या छीना? साइकिल वालों ने क्या छीना? कांग्रेस वालों ने क्या छीना? इनसे क्या लेना है? वोट से क्या लेना है? क्या लेना है? यहाँ से जीत से क्या लेना है? समाज से क्या लेना है? ये वोट कहाँ है? कहाँ है? वोट कहाँ है? पावर कहाँ है? सत्ता की चाबी कहाँ है? सत्ता की चाबी कहाँ है? आपका भविष्य कहाँ है? देश का भविष्य कहाँ है? गरीबों का भविष्य कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ जाना है? तो देख लो, पहले जो आपके समाज के लोग हो, दलित समाज हो चाहे कोई समाज हो, कांग्रेस का बात मानता था। कांग्रेस में पावर थी, आप लोगों को पाँव में रख लिया था। जब कांग्रेस का बटन दबाते थे या मोहर लगाते थे तो आपके माँ के कोख से या दलितों के माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। लेकिन पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम पैदा हो गए और उनकी बात उनके समाज के लोगों ने मान लिया, तो क्या पैदा हो गए? हरवा कि हाकिम? बोलो। जब देखो माननीय मुलायम सिंह से पहले यादव भाई अपना डंडा लगाकर कांग्रेस को डलवाते थे और अपना झंडा कांग्रेस का उठाते थे, तो उनकी माँ के कोख से चरवाहा पैदा होते थे। लेकिन उस समाज के लोगों ने अपने नेता पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन की बात मान लिया, तो उनके माँ के कोख से क्या चरवाहा पैदा होते हैं कि कलम चलाने वाले? बोलो भाई। तो
आपके लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस सबकी बात मानते रहे। आपकी माँ की कोख से मजदूर पैदा हो गए। अब मैंने पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ अगर लेदरमैन डॉक्टर संजय को आपने अवसर दिया है, तो जिनके सपा बसपा कांग्रेस के सबके पाठशाला में आपने पढ़ा, तो उन्होंने पाठशाला तो पढ़ाया, लेकिन पहले मधुशाला में भर्ती कराया। मतलब झौआ भर वोट को पौआ बांटकर आपको ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो पावर में चले गए, आप लोग पाँव में चले गए। ये कह रहे हैं एक चीज़ हो रहा, पाठशाला चल रही है आपके, और बाकायदे जैसे पाठशाला में अध्यापक पढ़ाते हैं और जो विद्यार्थी होते हैं बड़े अनुशासित तरीके से विद्यार्थी हैं, और आप इनको बता रहे हैं कि कैसे आपके समाज के उत्थान के लिए क्या करना है। कितने वोट हैं इस घोसी विधानसभा में आपके? देखिए, जब निषाद राज और भगवान राम जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो राजनीति का पाठशाला था, तब राम राज सुख का राज आया था। इन लोगों के, इस देश के समुदाय के लोगों को अंग्रेज़ों मुगलों ने इस तरीके से काम किया। और घोसी में भी मान के चलिए, हमारा वोट देखिए 5,000 से ऊपर वाले ये सब वोट हैं 11 है। 11 गांव ऐसे जहां 5,000, 4,500, 5,000, 6,000 हैं। अब 55,000 तो ऐसे ही हैं। अभी इसमें हमारे कुल मिला के 42 गाँव ऐसे हैं जिसमें 500, 600, 200, 400, 800 भी वोट है, 1,000। नहीं, अगर हम पूरे घोसी विधानसभा की बात करें तो निषाद वोटर कितने हैं? अभी जो हमको आंकड़ा मिला है, इस आंकड़े के हिसाब से हमारे पास लगभग 65,000 वोट हैं, और हमारे विनर वोटर हैं। और इन संकल्प ले लिए हैं कि ये वोट लूटने वाले सपा बसपा कांग्रेस वाले थे, अब वो वोट इधर आ गया है, और इस वोट से ही हम जो है दारा सिंह चौहान को जिताएंगे, और एनडीए के जो घटक है फिर से हम यहाँ से जीत। इस पाठशाला के कुछ विद्यार्थियों से हम बात करते हैं कि जो पाठशाला चल रही है उसमें क्या कुछ पाठशाला चल रही है उपचुनाव को जीतने के लिए, किस तरह की शिक्षा मिल रही है गुरु के द्वारा? बिल्कुल, बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। हम लोगों को कैसे गांव में जा कर के लोगों को सही बात बताना है, कैसे सरकार की नीतियों के बारे में बताना है, कैसे पिछली सरकारों ने जो लूट खसोट मचा रखी थी उसके बारे में बताना, और आज की वर्तमान सरकार से कैसे गांव के गरीबों का भला हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं मान्यवर साहब डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? व्यास निषाद। व्यास जी, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। हम लोगों के अगुआ हैं, मार्गदर्शक हमारा माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। हम लोग उनके आदेशों पर चलते हैं। हम लोग एनडीए के साथ हैं। पुनः हम लोग भारतीय जनता पार्टी और रामराज निषाद राज का मैत्रिक संबंध स्थापित करने के लिए हम निषाद पार्टी सुप्रीमो जी। तमाम ऐसे दल हैं, चुनाव प्रचार होता है, ये अनोखा तरीका लग रहा है क्या? तो क्या इसमें कुछ इंटरेस्ट आ रहा है आप लोग को? बहुत बेहतर इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं होता तो पूरे देश में परिवर्तन नहीं होता। आधुनिक युग के राजनीतिक वैज्ञानिक हमारे अगुआ माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा जो पाठशाला चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए, उसमें बहुत ही उत्साहित हैं। इस पाठशाला में निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और उनको बाकायदे यह बताया जा रहा है कि किन किन गाँवों में हमारे कितने वोट हैं और उन वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए हमें क्या करना होगा। डॉक्टर संजय निषाद ने यह भी बताया कि इसके पहले भी तमाम सपा बसपा और कांग्रेस की तरफ से पाठशालाएँ चलाई गई, लेकिन उस पाठशालाओं में शराब बांटा गया, यानी पौआ। तो कुल मिला जुला के जो यह नई अनोखी पहल है इनकी, निश्चित रूप से जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं। और जिस प्रकार से एक गुरु अपने क्लास में अपने शिष्यों को ज्ञान देता है, उसी प्रकार से डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा यह पूरी कैंपेनिंग अभी अपने कार्यकर्ताओं के बीच की जा रही है। और बाद में जो ये बताया जाएगा इनके द्वारा, इसको धरातल पर उतारने के लिए इनके कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर जिस प्रकार से इनका निर्देश है उसके तहत पूरा काम करेंगे। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ, यूपी तक।